कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। उनके दिए बयान संसद में संग्राम खड़ा कर देते हैं और उनकी पार्टी के नेता धीरज रखते रखते उनके बयान पर अधीर हो जाते हैं। पार्टी नेता सफाई देते देते थक जाते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी नहीं थकते। उनके बयानों की वजह से पार्टी की कई बार फजीहत हो चुकी है और पार्टी लीडरशिप तक पर सवाल उठ चुके हैं। अधीर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ताजा विवाद देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए उनके अशोभनीय बयान को लेकर है। चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। चौधरी के ताजा बयान को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले में अधीर के साथ साथ सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। लोकसभा में तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इतनी आक्रामक हो गईं कि उन्होंने सोनिया गांधी माफी मांगो कहकर देर तक हंगामा किया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी कब कब अपने बयान से विवाद खड़ा कर चुके हैं, जो पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुका था। इस साल मई में राहुल गांधी जब अपनी एक मित्र की शादी में नेपाल गए, तब उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा, तो अब अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान का मामला उछालकर एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 13,000 करोड़ रुपए के 2 प्लेन हैं, जिसमें स्विमिंग पूल है, उसी में वो नहाते हैं, विदेश जाते हैं। और बीजेपी ने उनके इस बयान को भी मुद्दा बनाया और संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया गया था। इस साल मई में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अधीर रंजन चौधरी अपने एक ट्वीट को लेकर विवाद में फंस गए। अधीर ने ट्वीट किया, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। अधीर रंजन चौधरी के इस ट्वीट को उस बात से जोड़कर देखा गया जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कथित तौर पर यह बयान दिया था। हालांकि बाद में अधीर ने अपने ट्वीट पर सफाई दी। इस ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी को बुरी तरह से घेरा था। इसी तरह 2019 की बात है, जब एनआरसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिए हैं, आपका घर गुजरात है, आप आ गए दिल्ली में। बाद में इस बयान पर जमकर हंगामा मचा था और बीजेपी उनसे माफी मांगने पर अड़ गई थी। वहीं अगस्त 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कश्मीर के मुद्दे पर पूरे पार्टी की फजीहत करवा दी थी। सदन में अधीर ने पूछा था, 1948 से ही कश्मीर मामले की मॉनिटरिंग यूएन करता आ रहा है, तो ये हमारा आंतरिक मामला कैसे हो गया। अधीर के इस बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला करने का मौका मिल गया। और इसी साल आप देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी विवादित बयान देकर वो फंस गए थे। अपने संबोधन में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आपका बहुत सम्मान तो करते हैं, लेकिन आपके हालात देखकर आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्बला सीतारमण कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पर हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप कर भी पाती हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अधीर रंजन चौधरी 2019 से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। इस नाते वो संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर बयान देते हैं, लेकिन उनके दिए बयान अक्सर विवादों की बलि चढ़ जाते हैं। इसी वजह से पिछले साल ये चर्चा खूब चली थी कि सोनिया गांधी उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की प्लानिंग कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह चौधरी के विवादित बयान ही रहे। इसकी दूसरी वजह यह रही कि चौधरी पश्चिम बंगाल के बंगाल इकाई के प्रमुख भी थे, लेकिन उनकी अगुवाई में पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाई। वहीं उन पर यह आरोप भी लगे कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में वो तृणमूल कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाए। हालांकि कांग्रेस उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से नहीं हटा पाई और रंजन अभी भी उसी पद पर बने हुए हैं। बहरहाल, अपने ताजा विवाद को लेकर अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रीय महिला आयोग के निशाने पर आ गए हैं और आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी के साथ ही खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ।